महाकाव्य पढ़ाने की तैयारियां और बच्चों को पढ़ाई जाएंगी महाकाव्य, रामायण और महाभारत। इतिहास के सिलेबस में भारत के क्लासिकल पीरियड में इसको शामिल किया जा सकता है। एनसीईआरटी के हाई लेवल पैनल सोशल साइंस कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। पाठ्यक्रम में भारत की शास्त्रीय काल की जो श्रेणी है वो इसमें रखा जाएगा। मामले में अभी तक लेकिन कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। महाभारत और रामायण एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल किया जा सकता है। हाई लेवल पैनल ने जो कमेटी है उसने सिफारिश की है। लोकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर सीधा रुख करेंगे लोकेश का। लोकेश, तमाम चीजें, तमाम बदलाव हम देखते हैं कि होते आए हैं। एनसीईआरटी बदलाव करती है और अब जिस तरह से कहा जा रहा है स्कूलों में महाभारत और रामायण पढ़ाई जा सकती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा। और क्या जानकारी है इसको लेकर? और देखिए स्वाति, एनसीईआरटी समय समय पर इस तरीके के जो पैनल है वो गठित करता है। दरअसल पिछले साल सोशल साइंस के सिलेबस को रिव्यू करने के लिए एक 7 मेंबर की हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी और इसमें प्रस्ताव मांगे गए थे कि और क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं। तो इसमें जो रिटायर्ड कई सारे प्रोफेसर्स हैं, जो एनसीईआरटी से जुड़े हुए पहले लोग हैं, वो लोग शामिल थे और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि इतिहास को जानने के लिए और देश की पुराने इतिहास काल को जानने के लिए जरूरी है कि भारत देश के अंदर रामायण और महाभारत को शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में। और इसके लिए एक अलग से, अब तक अगर आप पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी के अंदर मेडिवेबल टाइम था, एंशिएंट, मेडिवेबल और मॉडर्न हिस्ट्री थी। अब क्लासिकल हिस्ट्री का एक अलग से टॉपिक जोड़ा जाएगा और उस क्लासिक हिस्ट्री का पार्ट होगा रामायण और महाभारत। और ये माना है कमेटी ने कि सबसे सही और सही समय होता है कि टीनेज और टीनेज से पहले अगर आपको किसी छात्र के अंदर, किसी बच्चे में अगर आपको देश के इतिहास के बारे में जानकारी देनी हो या फिर यूँ कहें कि उनको अपने देश के इतिहास और परंपरा के बारे में अगर जानकारी देनी हो तो ये सबसे सही समय होता है। इसीलिए एनसीईआरटी में इस पाठ्यक्रम को शामिल करने को लेकर के जो है सिफारिश की गई है। और इस सिफारिश के अलावा कई सारी और भी सिफारिशें इसमें अलग से एडिशन की गई हैं कि अब तक इतिहास में केवल कुछ डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया जाता था, जैसे चोला और अन्य डायनेस्टी के बारे में। इसमें छोटी छोटी सभी जानकारियां जो हैं वो अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में दी जाएंगी। और ये वही कमेटी है स्वाति, मैं बता दूं, जो कि जिसने इंडिया को भारत नाम देने की सिफारिश की थी। तो माना यह जा रहा है कि एनसीईआरटी इसके ऊपर, हालांकि अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन अगले सेशन से ये माना जा रहा है कि शायद इस पर बड़ा फैसला हो सकता है और एनसीईआरटी इन दोनों ही जो हमारे एपिक हैं रामायण और महाभारत, इनको एनसीईआरटी की किताबों में जगह दी जा सकती है, ताकि छोटे स्तर से ही जब छात्र के 8वीं और 9 साल का 8 और 9 साल का होता है तो तभी से इसके बारे में जानकारी ले और अपने इतिहास और पौराणिक इतिहास के बारे में जान सके। अब बिल्कुल देखिए, समय समय पर जैसा कि लोकेश आप बता रहे हैं कि बदलाव होते, लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा का जो बुनियादी पैटर्न है वो इससे कितना सुधर पाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप भी जानते हैं आगे चलकर इस पर सियासत भी होनी लाजमी है, तो इन तमाम चीज़ों को आगे चलकर किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, महाभारत और रामायण को लेकर के अगर कोई सियासत करता है तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती करेगा, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, इसके ऊपर सियासत तो करेगी जरूर, लेकिन उसको सियासत से कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि ये देश की पौराणिक इतिहास है। और अगर बात पाठ्यक्रम को लेकर के करें तो ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑडियो विजुअल माध्यम को देखें तो अगर रामायण और महाभारत को, जो कि हम खुद उस टीनेज में थे जब ये दोनों आए थे, ये दोनों चीजें, तो हमने ऑडियो विजुअल माध्यम के बारे में जाना, कहीं किताब के अंदर नहीं पढ़ा। और अगर आप देखेंगे तो अधिक बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इन ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, ऑडियो विजुअल माध्यम को देख के समझते हैं। तो ऐसा बेहद जरूरी माना है इस कमेटी ने कि इसको शामिल कर लिया जाए। अगर कोई इस पर राजनीति करेगा तो वो फिर से मुंह की खाएगा, क्योंकि ये दोनों एपिक ऐसे हैं जिसके बारे में देश के हर एक बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय का क्यों ना हो, क्योंकि ये देश का इतिहास है, एंशिएंट टाइम का। और शायद इसी वजह से 7 मेंबर की कमेटी ने इसको लेकर बहुत सिफारिश की है। जल्द, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमल में लाया जा सकता है। आपका बहुत धन्यवाद लोकेश, आपने जानकारी दी है।